इधर हम आप दो चीज के बारे में आपके सामने रखने चाहता है। एक होता है परमेश्वर हम लोग को अनेक प्रतिज्ञा दिया है, प्रॉमिस दिया है। और बाइबल स्कॉलर्स ने बोलता है कि 3,000 से ज्यादा प्रतिज्ञा बाइबल में है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए। हम वो हर 3,000 से ज्यादा जो प्रतिज्ञा हम ले सकता है अपने लिए, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ में प्रॉब्लम भी है। प्रतिज्ञा और प्रॉब्लम, इधर ये हम साफ से देखते हैं इब्राहिम का जीवन में। परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दे रहा है आशीष देने के लिए, लेकिन पहला उसको एक प्रॉब्लम दिखाता है। और उसी तरह हम लोग देखता प्रॉमिस विथ प्रॉब्लम होता है। तो वही हमारा आज का वचन है। प्रॉमिस तो ठीक है, हम प्रॉमिस चाहता है। प्रॉमिस माने प्रभु ये बोला वो बोला, हम खाली लेता रहेगा और उसका बाद में उसका कीमत देने नहीं चाहता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आइए हम लोग वचन से देखेंगे क्या इधर लिखा है। हम आपको वचन से दिखाना चाहता है आदि पुस्तक का 12 अध्याय और 1 से 4। और इधर किस तरह अभी परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा है। अब परमेश्वर इब्राहिम को बात कर रहा है, अपना देश से बाहर आ जाओ, अपना लोगों का से भी बाहर आ जाओ, अपना बाप का घर छोड़ के बाहर आ जाओ, कि जो जगह हम आपको दिखाने जा रहा है वो जगह को हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम उसको दिखाया। प्रॉब्लम क्या है? अपना देश को छोड़ो, अपना बाप का घर को छोड़ो, अपना जगह को छोड़ो, अपना परिवार को लेके एक जगह की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। और उसका बाद में प्रतिज्ञा आता है। पहला प्रॉब्लम, उसके बाद प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? हम आपको एक महान देश बनाने के लिए जा रहे हैं, हम आपको आशीष देंगे, आपका नाम महान होगा और आप आशीष का कारण बनेगा। जो आपको आशीष देंगे हम उसको आशीष देगा, जो आपको अभिशाप देगा हम उसको अभिशाप देगा। और तुम्हारा द्वारा हर परिवार ये जगत पर आशीष पाएगा करके लिखा है। हालेलुया। तो हम आपको क्या बताने चाहता है? पहला प्रॉब्लम, परमेश्वर प्रॉब्लम रखा, एक कुछ रखा सामने में, इसको करने से ये पाएगा। इब्राहिम मना कर सकता था, इब्राहिम इधर मना कर सकता था, क्योंकि आप देखते 4 पद में इब्राहिम का 75 साल का उम्र हमसे बड़ा था। 75 इयर्स उम्र में परमेश्वर उसको बोलता है अपना जगह छोड़ के जाओ। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा अपना आराम का जगह, अपना गांव छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के अलग जाके रहना बड़ा मुश्किल का बात है। लेकिन परमेश्वर से जब वो सुना, इब्राहिम तैयार हो गया वो प्रॉब्लम को सामने करने के लिए। उस प्रॉब्लम को सामने करके, उस समस्या को सामने करके इब्राहिम ने उसका पूरा परिवार को लेके बाहर आ गया। उसका परिवार में कौन था? उसका परिवार में उसका स्त्री और वो 2 जन, उनका बच्चों लोग उस समय में नहीं था, लेकिन अनेक नौकर लोग था, अनेक नौकर लोग, भेड़ी बकरी, उसका जो कुछ था, और सब लेके एक यात्रा में चला विदाउट एड्रेस। उसका सामने में कौन जगह में जा रहा है उसका एड्रेस नहीं है। परमेश्वर उसको जगह नहीं बताया अभी तक, लेकिन हम आपको बताएगा करके बताया। अब आगे चलो और हम आपको बताएगा कौन से जगह में आपको जाके हम आपको जगह देगा। उसी तरह इब्राहिम लिखा है 5 पद में, इब्राहिम उनका स्त्री को लेके और उसका छोटा भाई का बेटा को और उसका परिवार को लेके साथ में चला। इसी तरह इब्राहिम इतना जन को लेके और दूसरा जगह जाने के लिए यात्रा में निकला है। और जब यात्रा में निकला है, हम लोग देखता परमेश्वर कैसा उसका प्रतिज्ञा भी पूरा करता है। आप बाइबल का 12 अध्याय का बाद में जब पढ़ता है तो देखता है एक बड़ा स्टोरी निकलता है, इससे बड़ा कहानी निकलता है। इब्राहिम का जीवन में क्या क्या घटा। इशाक आया था, उसके बारे में क्या हुआ था। इशाक से याकूब आया था, उसमें क्या हुआ था। सब हो रहा था, सबको एक कीमत देना पड़ा वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। आप लोग पढ़ के जाता है, इतना आसान से नहीं हुआ जैसा हम लोग सोचते हो जाएगा। ये सच है, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का हर प्रतिज्ञा बाइबल में हमारे लिए है, ये सच है, ये सच है। और पुराना नियम से नया नियम और अलग है। नया नियम में इधर देखो, पुराना नियम में उनको बहुत बड़ा कीमत देना पड़ता था।
नया नियम में हमारा कीमत कमती है, क्योंकि हमारे लिए कोई कीमत दे दिया है। यीशु हमारे लिए कीमत दे दिया है और यीशु बड़ा काम किया, लेकिन हम लोग को वो छोटा काम भी बहुत भारी लगता है, बहुत मुश्किल लगता करने के लिए। लेकिन इसलिए यीशु बोला हमारा क्रूस अपना कंधा पर लेके हमारा साथ चलो, क्योंकि हमारा क्रूस हल्का है और आप आराम पाएगा। हालेलुया। यीशु क्या बोला? क्रूस लेके चलना। क्रूस होता है एक प्रॉब्लम। आप अपना हमारा प्रॉब्लम लेके आप पीछे चलो तो आप अपना आराम पाएगा करके यीशु ने बताता है। और हम वापस आते हैं इब्राहिम के पास। इब्राहिम परमेश्वर का बात को माना और निकला, और जब निकला आप जानता है 430 साल के लिए 430 साल के लिए इज़राइल संतान लोग मिस्र देश का बंधन में था। 430 साल के लिए वो लोग मिस्र देश में बंधन में था। आप जानता, जब इशाक आया, इशाक रेबिका को शादी किया, उसका बाद में उनका बेटा याकूब हुआ। याकूब का 12 बेटा लोग था। वो 12 गुस्ती को लेके जेकब जब मिस्र देश में गया था, गोशन बोल के एक जगह था, उधर वो लोग ठहरा, तो 430 साल उनको ठहरना पड़ा ये प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए। ये एक दिन में नहीं हुआ। इब्राहिम का कितना साल बीत गया, इशाक का कितना साल बीत गया, और याकूब अपना परिवार को लेके मिस्र देश में गया, तो मिस्र देश में 430 साल और लग गया। तब उनका उद्धार हुआ। परमेश्वर एक लीडर को उठाया, मूसा को, और हम लोग मूसा का जीवन अगर देखें तो भी वही प्रॉब्लम है। मूसा भी कितना बड़ा प्रॉब्लम सामने करना पड़ा। वो प्रॉब्लम पूरा जब हुआ तब वो लीडर बन सका। तो उसी तरह हम लोग देखता है, तो एक एक करके हम जाने चाहता है। तो मिस्र देश में 430 साल के लिए हम लोग देखता कि कैसा अब्राहम का पूरा प्रतिज्ञा पूरा हुआ है। और जब इज़राइल संतान को बाहर लाया, प्रतिज्ञा का तरफ वो लोग चलता है, बोलता है प्रॉमिस लैंड। कितना सुंदर बात है, प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड माने प्रभु एक जगह उनको देगा, वो प्रॉमिस है, लेकिन उस जगह की तरफ उनको यात्रा करना पड़ा। अनेक बार हम लोग चाहता कि प्रॉमिस लैंड इधर ही है। अगर प्रॉमिस लैंड इधर ही है तो हम लोग को चलना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, इधर ही है। हम जब प्रॉमिस लैंड में हैं, जब हम प्रतिज्ञा या आशीष का जगह में है, जब हम इज़राइल में है, तो हमको जाना कि इधर प्रभु प्रतिज्ञा किस लिए देगा। हम अभी प्रॉमिस लैंड में नहीं है, हम लोग प्रॉमिस लैंड का तरफ जा रहे हैं। कितना क्रिश्चियन भाई बहन लोग जानता है कि अभी हम लोग स्वर्ग राज में नहीं है। यीशु का स्वर्ग राज में अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा है। हम लोग उसका तरफ यात्रा करके जा रहे हैं, और यात्रा करके जाने का समय प्रॉब्लम्स है। जीवन में प्रॉब्लम हुआ, किसका ज्यादा किसका कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम सबका होता है। और प्रॉब्लम द्वारा जब हम जाता है तब हम अपना कानान देश में पहुंचता है। यीशु का प्रतिज्ञा किया हुआ देश में हम पहुंच जाएगा। उधर हमेशा के लिए आनंद आनंद है करके लिखा है। हालेलुया। हम आपको बताना चाहता है, एक छोटा डायलॉग है कि हम आपको बताना चाहते हैं, जो कल हम लिखा था। अगर आप 1000 रुपया का प्रतिज्ञा दरकार, प्रॉमिस दरकार, और 10 रुपया का समस्या दरकार, वो नहीं होगा। 1000 रुपया का प्रॉमिस और 10 रुपये का प्रॉब्लम से नहीं होता है। तो इसीलिए हमको संभाल के रहना। जब हम जो चीज के लिए मांगता है, वो चीज के लिए हमको भी कुछ कीमत देना पड़ता है। हालेलुया। आप जानते हैं इज़राइल संतान लोग का क्या हुआ था। आप पुराना नियम में पढ़ते जाइए और देखो क्या क्या होते जाएगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमेशा है हमारे लिए। अगर तुम ऐसे ऐसे चलोगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम अगर ये काम करेगा तो वो होगा। हम लोग जानता है कि इज़राइल का परमेश्वर फेल नहीं हुआ, इज़राइल फेल हुआ। यहूदी लोग फेल हुआ, इज़राइल का परमेश्वर फेल नहीं हुआ। वो अपना प्रतिज्ञा रखने वाला परमेश्वर है। उसका बात कभी बदलता नहीं। वो जो बोला वो पूरा करता है। तो इसीलिए हम लोग देखता है परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करने के लिए रखा। उनको 2 हफ्ता में
मिस्र देश से वो लोग कानान देश में जा सकता था 2 हफ्ता के अंदर में, लेकिन उनको 40 साल लगा। अब बाध्यता के लिए, अपना अंदर में जो कुछ लोभ लालच था उसको निकालने के लिए परमेश्वर का 40 साल लगा। जैसा प्रभु का दास लोग बोलता है, मिस्र देश से एक रात में बाहर आ गया। मिस्र देश से बाहर आने के लिए एक रात में हो गया, लेकिन मिस्र देश को इजराइल का अंदर से निकालने के लिए 40 साल लगा। यही होता है प्रॉब्लम हम लोग का। हम लोग प्रभु का आशीष चाहता है, हम लोग प्रभु का अच्छा अच्छा चीज चाहता है, लेकिन कीमत देना हम लोग नहीं चाहता है, प्रॉब्लम हम लोग नहीं चाहता है। और हम लोग जानता कि एक प्रॉब्लम का दुनिया में हम लोग रहता है। आप जिधर भी देखो, अभी जो वायरस लगा है एक प्रॉब्लम है। 50 रुपया टमाटर हो गया, ये प्रॉब्लम है। प्याज का दाम ज्यादा, ये प्रॉब्लम है। ये खाली आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम में वादा भी किया है, प्रभु प्रॉमिस किया है, तुम्हारा रोटी पर, तुम्हारा पानी पर हम आशीष देता है। चिड़िया को खिलाता है, आपको भी खिलाएगा। प्रभु वादा किया आपका दिन का दिन खाना देने के लिए। प्रभु वादा किया था, वादा किया है आपका हर दिन का जो दरकार पूरा करने के लिए। लेकिन हम लोग जब 1 साल का राशन मांगता तो शायद प्रभु नहीं देता है। प्रभु हर दिन का रोटी को, प्रभु बोलता तुम्हारा दिन दिन का रोटी पर हम आशीष रखता है। और प्रभु भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज का रोटी हमको देना, कल का रोटी मत मांगो, आज का रोटी मांगो। हम लोग जो मांगता है प्रभु प्रतिज्ञा किए वो देगा, लेकिन देने का साथ में उसको हमको भी कुछ करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको अपना जीवन को सजाना है। प्रभु हम पर भरोसा करना है, तब वो हमको दे सकता है। आप जानते हैं मूसा का जीवन में क्या हुआ। मूसा का भी वही सा, वो एक राजकुमार था, बहुत आराम में था, राजमहल में रहता था। अभी हो सकता है दूसरा नेक्स्ट उसका मुकुट पहनने का समय आ गया, वो राजा, फेरो राजा बनने के लिए समय था। लेकिन वो क्या किया, वो अपना मन ठीक किया कि ये राजमहल हमको दरकार नहीं, ये मुकुट हमको दरकार नहीं। हम प्रभु का लोगों का साथ में एक होगा। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है कानान देश देने के लिए, वो प्रतिज्ञा हम अपना जीवन में लागू करने चाहता है। फेरो राजा जो हमको देगा, मिस्र देश जो हमको देगा, वो चीज को हमारा लोभ लालच नहीं है। मूसा ने एक डिसीजन लिया, एक बड़ा निष्पत्ति लिया अपना जीवन में, और उसको वो यात्रा उधर से बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल गया, उसको अनेक समस्या सामने करना पड़ा। क्रिश्चियन जीवन अच्छा जीवन है, लेकिन आराम का जीवन नहीं है, उसमें समस्या भी है। लेकिन अगर यीशु आपका साथ है तो आपका समस्या दूर हो सकता है। हम लोग का चर्च में एक लड़की है और अन्य जाति से आया, और वो प्रभु को ग्रहण किया तो वो मिशन फील्ड में जाना चाहता, मिशनरी बनने चाहता था। उसका इंटरव्यू में हम बैठा था, हमको बहुत खुशी लगता है इसलिए आपको बता रहा है। तो जब इंटरव्यू में बैठा था तो इंटरव्यू में उससे पूछ रहा था उसका बारे में, तो बता रहा था आपका पढ़ाई में, आपका दूसरा चीज में जैसा आगे नहीं बढ़ सका। बोला हमारा डैडी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, डैडी का बीमारी होता था, ये होता था, वो होता, इसलिए हम अपना पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सका, हमको रुकना पड़ा। उससे +2 पढ़ी है और आगे नहीं कर सका डैडी का प्रॉब्लम के लिए। तो वो मिशनरी जो इंटरव्यू कर रहा है, बहुत अच्छा बात उससे पूछा। बोला अगर आप मिशन फील्ड में कैसा जाएगा, अगर आप मिशन फील्ड में जाएगा तो डैडी का प्रॉब्लम होने से फिर डैडी को कौन देखेगा, फिर आप मिशन काम कैसा करेगा। वो लड़की ने सुंदर जवाब दिया जिसको हम आपको बताता है। वो लड़की ने बताया, पहला हम लोग का परिवार में यीशु नहीं था, अभी यीशु हमारा परिवार में है। अभी यीशु हमारा डैडी का देखभाल करेगा और हम मिशन फील्ड में यीशु का काम करेगा। हालेलुया। क्या जवाब दिया। अभी तक वो बात हमारा याद में है, इसलिए आपका साथ बांट रहा है। वो कीमत देने के लिए रेडी था, उसका सोल्यूशन भी था, क्योंकि वो जानती थी
कि अभी हमारा साथ यीशु है। पहला अपना आप पर भरोसा करता था, अपना धन पर भरोसा करता था, अपना परिवार पर भरोसा करता था, लेकिन अभी जब प्रभु का सेवा करने के लिए बाहर निकलना है और बोलता अभी यीशु हमारा साथ है और यीशु हमारा डैडी का साथ भी है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद ऐसे विश्वास के लिए। वो जानती थी कि कीमत क्या है, वो जानती थी कि प्रभु का सेवा करने द्वारा पुरस्कार भी क्या है, कीमत भी क्या है। वो जान के वो उस तरह अपना जवाब भी दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि आज अब तक वो मिशन फील्ड में है और अनेक आत्मा प्रभु का पास ले आ रहा उनका द्वारा। हालेलुया, अभी अभी बीच में आया था, उनका साथ में बात कर रहा था और बोला हमारा 6000 कॉन्टैक्ट्स है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च बंद हो गया या उसको चर्च में खड़ा होकर अपना गवाही देने के लिए हम उनको तैयार कर रहा था, रेडी कर रहा था। चर्च में खड़ा होकर आप गवाही दो कि आप 6000 कॉन्टैक्ट्स कैसा आप तैयार किया, कैसा आप आगे बढ़ा। हम लोग देखते मिशनरीज लोग भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन ये ऐसा मिशनरी है कि प्रभु का सेवा करके, वर्ल्ड विजन में काम करके, जगत का सेवा भी में हाथ रख के और फिर भी प्रभु का सेवा करके 6000 कॉन्टैक्ट उसका है। जब सुना हमको बड़ा खुश लगा। ये व्यक्ति का पास में सच में एक प्रभु का काम के लिए, प्रभु का राज के लिए एक भोज है। अगर आपका भोज है आप कर सकेगा, जब भोज नहीं है आप कुछ नहीं कर सकेगा। आपका आह्वान होना है, आपका दर्शन होना है, आपका भोज होना है, तब आप कर सकेगा। इधर दिखता है अब्राहम बाहर आओ, आप जब बाहर आएगा तो हमारा प्रतिज्ञा आपका जीवन में पूरा होगा। हम प्रतिज्ञा दे रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ में एक कीमत है और वो कीमत को जब आप देता है तब ये प्रतिज्ञा भी पूरा होता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हम जानते हैं नया नियम में अलग है, नया नियम में थोड़ा अलग है। यीशु पूरा कर दिया है काम, यीशु पूरा कीमत दे दिया है। लेकिन यीशु जब कीमत दे दिया है, हमारा पाप के लिए वो पूरा कीमत दे दिया है और उसका हर आशीष जो हमको पाना है, बोलता है प्रभु बोला हमारा राज और हमारा धार्मिकता का पीछे चलो तो ये सब तुम्हारा जीवन में जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? हर आशीष। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added, प्लस होते जाएगा। प्रभु इंटू का बात नहीं किया। कभी कभी हम लोग इंटू जैसा काम करता है, इंटू नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस हो के हम जैसा प्रभु का निकट होता है उसका जो कुछ है हमारा होते जाएगा। कभी कभी हम दूर से चाहता है कि प्रभु का कुछ हमारा पास आना है, हम प्रभु का निकट होना है। हम जितना पास होगा प्रभु का जो कुछ है वो हमारा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जो प्रतिज्ञा दिया वो फेल नहीं होता है। तो इसीलिए बोला परमेश्वर का राज और परमेश्वर का धार्मिकता पहला खोजो और ये सब जोड़ा जाएगा, प्लस होते जाएगा। एक दिन में प्लस नहीं होता है, धीरे धीरे प्लस होते जा रहा है। और कितने जन जानते हैं कि बाइबल में लिखा है जीसस नेवर फेल्स। वो फेल कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए हम ये बात आपका सामने रखता है। प्रभु जो हम लोग के लिए जो दिया है उसके प्रतिज्ञा, उसके लिए जो प्रॉब्लम है उसको रेडी करने के लिए, उसको सामने करने के लिए हमको रेडी होना है। हालेलुया। ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा बात है हम आपके सामने बताने चाहता है। हम देखते हैं एक प्रतिज्ञा जो डैनियल का समय में पूरा हुआ था। डैनियल का 9:2 में लिखा है कि परमेश्वर ने जेरेमिया भविष्यद्वक्ता में, अभी आने वाला हम लोग का मंगलवार को जेरेमिया किताब के ऊपर में आपका टीचिंग होगा, तो वही बात है कि जेरेमिया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया है बेबीलोन में आप लोग बंधन में जाएगा। क्यों जाएगा? प्रभु इतना सुंदर देश दिया, इतना सुंदर मंदिर दिया, इतना सुंदर आशीष दिया। अभी भी इजराइल जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था शुरू से। जब परमेश्वर वो जागा उनको दिया था, जब वो लोग प्रभु का बात मान के चलता था तो आशीष पर आशीष होते गया। और जब परमेश्वर का बात को माने विरोध होने लगा तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आया।
और उनको अनेक समस्या सामने करना पड़ा, अभी भी इजराइल। और इसलिए परमेश्वर, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का किताब अगर आप पढ़ेगा, वो एक भविष्यद्वक्ता है, एक व्यक्ति है जो इतना रो रो के उनको मना किया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसलिए उसको वीपिंग प्रॉफिट करके उसका नाम दिया, उसका टाइटल दिया वीपिंग प्रॉफिट, और रोना वाला भविष्यद्वक्ता। यिर्मयाह रो के 40 साल के लिए यूदा प्रदेश को बार बार मना करता था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक राजा ठीक होगा, 4 राजा लोग बेलैन हो जाता है, 4 राजा लोग प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु का विरोध का काम करना शुरू करता है, मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देता है, दूसरा देवता को पूजा स्टार्ट कर देता है, परमेश्वर का क्रोध उसका पर में आने लगा। और लास्ट में हम लोग देखा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर जरूर आप लोग को बंधन में भेज देगा, क्योंकि उसका प्रतिज्ञा नहीं रखा, उनका जो काम वो लोग नहीं पालन किया। परमेश्वर मूसा द्वारा बहुत सारा नियम उनको बताया, इसमें चलो ये आशीष होगा, इसमें चलो ये आशीष होगा, इसमें करो ये आशीष होगा। हालेलुया। टमाटर बुनो टमाटर काटेगा, आलू बुनो आलू काटेगा, प्याज बुनो प्याज। उसी तरह परमेश्वर बताता, ये बीज है, इसको डालो ये पाएगा, वो डालो ये पाएगा, वो डालो। डालना हमारा काम है, विश्वास करना हमारा काम है, उसमें चलना हमारा काम है। वो कैसा होगा परमेश्वर का बात है। परमेश्वर बोलता है उसके वचन में, एक बीज जब आप बूनता है जमीन में, आप नहीं जानता है वो कैसा होता है। आप डाल देता, मिट्टी में डाल देता, पानी डाल देता, बस इतना है। और अभी आप बैठ के देखता है अभी क्या होगा। परमेश्वर वादा किया, वो बीज में आशीष है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि हर बीज में पेड़ होगा, फल होगा, वो प्रतिज्ञा दिया है। तो हमको क्या करना, वो बीज को लेके पॉकेट में रख के घूमने से कुछ नहीं होगा। उसको लेके जमीन में, मिट्टी के अंदर में डालना है, पानी डाल के उसको लिए ठहरना है। उसके लिए क्या करना, ठहरना है। 2 दिन में नहीं होता है, उसका टाइम लगता है। वो कैसा होता है ये हम भी नहीं जानता है। इसलिए दाऊद राजा बोलता है, कितना आश्चर्य से हमको बनाया है प्रभु, आश्चर्य रीति से हमको बनाया है। हमारा माँ का पेट में एक एक हड्डी कैसा जोड़ के अपना जगह में डाल के रखा, उसी तरह बीज का भी होता है। जब आप बीज डाल दिया तो कुछ दिन चले जाएगा, कभी कभी आप भूल भी जाता कि आप बीज डाला, तो देखता कुछ दिन के बाद में हरी रंग के एक उड़ता है, और तब आप बहुत खुश हो जाता, दौड़ के जाता है। वो क्या निकल रहा है, क्या पेड़ निकल रहा है पता नहीं, लेकिन आप याद करता है कच्चा मिर्ची का बीज उधर आप डाला है तो कच्चा मिर्ची का झाड़ निकलेगा करके आपको याद है, तो इसलिए आप खुश हो जाता कच्चा मिर्ची होगा। तो जब होता है बड़ा, वो संगे संग उसका फल नहीं होता है, उसका टाइम लगता है, उसका टाइम लगता है, और उसका टाइम में उसका फल भी होगा। लेकिन हमारा काम होता है कि पानी डालता रहो, पानी डालता रहो, खाद डालता रहो, जो डालना है डालो। जब वो पेड़ होगा उसका फल तब आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए इधर भी बोलता है प्रभु का कि हम आपको बता रहा था यिर्मयाह के बारे में, डैनियल ने यिर्मयाह का एक प्रतिज्ञा को पकड़ा है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोला, आप बेबीलोन में आप लोग जाके बंधन में रहेगा, अब बाध्यता के लिए आप बंधन में जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 दुष्ट राजा लोग आया और प्रभु का बात नहीं माना, बेलैन चल रहा था, प्रभु का बात का विरोध कर रहा था, मंदिर को खातिर नहीं कर रहा था, मंदिर को बंद कर दिया था, मंदिर का काम पूरा नाश कर दिया था, और इसलिए परमेश्वर क्रोध में और सहने नहीं सका। यिर्मयाह रो के विनती किया तो भी परमेश्वर यिर्मयाह का प्रार्थना भी नहीं सुना, बोला बर्दाश्त का बाहर हो गया है, उनको भोगना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा बंधन में। और वो बंधन में रहने से तब उनको याद आएगा कि हम लोग अपना देश में परमेश्वर को मान के चलने के टाइम में कितना आराम था, कितना अच्छा था, कितना आजादी था। वो याद करेगा 70 साल का बाद में, और 70 साल में उनका देश का भी आराम होगा। क्योंकि जब हम पाप करता है तो हम पाप का द्वारा चारों तरफ सब नष्ट कर देता है।
हमारा जो वातावरण जो है, हमारा एटमोस्फियर को भी हम बिगाड़ देता है हमारा पाप द्वारा और बाध्यता द्वारा। और उसको साफ करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, ये देश को साफ होने के लिए साबटिकल जो बोलता है रेस्ट, साबत का जो रेस्ट होता है 70 साल में ये रेस्ट होगा। ये देश जब रेस्ट होगा तब हमारा लोगों को हम बाहर वापस ले आएगा। डैनियल भविष्य वक्ता वो प्रतिज्ञा को लेके प्रार्थना करने लगा। आप जानता क्या किया? 21 दिन के लिए उपवास प्रार्थना किया। 21 दिन के लिए वो घुटना टेक के प्रभु के पास में रो रो के प्रार्थना कर रहा था। और 21 दिन के बाद में परमेश्वर का जवाब आया। हालेलुया। तो हम क्या बोलता है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा बिना कीमत से नहीं आता है, उसका कीमत है। और वो कीमत हम देने के लिए अगर तैयार है, प्रभु का आशीष आपका जीवन में आप देखेगा। प्रभु का प्रतिज्ञा फेल नहीं होता है, उसके लिए हमको खड़ा होना है, ठीक हिसाब से खड़ा होना। प्रभु कभी भूल नहीं करता है, प्रभु उसका वादा तोड़ता नहीं। हमको वो हिसाब से रहना है उसका प्रतिज्ञा लेने के लिए। हालेलुया। हम अपना जीवन को सजाना है। आपको अभिषेक चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपका जीवन में आत्मा का दान काम करना है। हम लोग चाहता है पवित्र आत्मा का दान, हम लोग चाहता है गिफ्ट ऑफ हीलिंग, डीमन कास्टिंग, ये होना वो होना, उसके लिए कीमत होता है। आप अपना जीवन को प्रभु के पास में समर्पण करना है। जब आप अपना जीवन को समर्पण करना, तब आत्मा लेके आपको भर के उनका राज के लिए इस्तेमाल करता है। तो प्रॉमिस विथ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम विथ प्रॉमिस, आप दोनों तरफ से देख सकता है। तो प्रॉमिस है तो प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम है तो प्रॉमिस भी है। तो आप आत्मा चाहता है तो आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है? आत्मा का अभिषेक जब आप चाहता है तो आप उसी तरह अपना जीवन को सजाना पड़ेगा। अनेक गुप्त पाप रहता है, अनेक खराब आदत रहता है, अनेक चीज जो प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं है हमारे जीवन में। हम लोग कोई ठीक नहीं है, हम लोग कोई ठीक नहीं है। हम लोग चलता है उस रास्ता में, पवित्र होने के लिए हम लोग वो रास्ता में चलता है। हम लोग स्वर्गीय दूत भी नहीं है, हम लोग मनुष्य है। तो हमको एक कीमत देता क्या? हम वो रास्ता में चलता उस तरह। हम अपना जीवन में कीमत देना माने हमको बलि देना पड़ेगा। हम ये काम करता हम नहीं करेगा, दूसरा लोग कर सकता, हमको नहीं करना है। हमको वो बात नहीं करना है, हमको ऐसा बात नहीं होना है, हमको वैसा जगह जाना नहीं, हमको वही चीज देखना नहीं, हम ये बात सुनना नहीं। वो एक बलि होता है, वो एक कीमत होता है जो आप देता है अपना जीवन को सजाने के लिए और साफ रखने के लिए। आपका कीमत आप जानता क्या है? आपको क्या कीमत देना है, आपको क्या बलि देना है, आपको क्या चीज छोड़ना है, आप ही जानता है। और जब तक वो चीज छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो प्रभु का प्रतिज्ञा आपका जीवन में पूरा होने के लिए समय लगता है। प्रभु का देर नहीं है, आप जितना जल्दी रेडी होगा इतना जल्दी वो तैयार हो जाएगा। अब्राहम बाहर जाओ, आप बाहर जब तक नहीं आया, हम आपको वो देश नहीं दिखा सकता है, आपको बाहर आना है। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताया, जेरूशलेम छोड़ के मत जाओ, जेरूशलेम में ठहरो। हमारा पिताजी प्रतिज्ञा दिया है, क्या प्रॉमिस दिया है? पवित्र आत्मा देने के लिए। लेकिन आपको जेरूशलेम में ठहरना पड़ेगा। एक जन को बोला जाना पड़ेगा, एक जन को बोलता ठहरना पड़ेगा। जैसा काम पड़ता है ऐसा हमको करना पड़ेगा। अब्राहम को बोला आपको इधर छोड़ के जाना पड़ेगा। अपना शिष्यों को बोला ये जगह छोड़ के नहीं जाना, इधर ही रहना, यही जगह है आशीष का। तो आप जब ये जगह में है, हम लोग हो सकता है उधर 120 जन था, हम लोग बहुत कम लोग है इधर है, लेकिन 120 जन था और 120 जन 10 दिन के लिए इंतजार किया। क्या प्रभु इतना देर करता है क्या? ये क्या हमारा घर का काम है, हमको स्कूल जाना, हमको कॉलेज जाना, हमको ये करना वो करना, हमारा ट्यूशन है, हमारा ये है, ये सब हम लोग बोल सकता है। लेकिन उनका भी काम था, उनका काम का क्या हुआ पता नहीं।
उनका परिवार का काम क्या हुआ हमको पता नहीं, उनका खेत का काम क्या हुआ हम पता नहीं, उसका भेड़ी बकरी का क्या हो गया हमको पता नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो लोग 10 दिन ठहरा। शायद उनका परिवार भी नहीं था ना क्या, सब अनाथ लोग था ना क्या। हेलो, सब कोई अनाथ था, वो 120 जन में सब अनाथ था करके लिखा है, नहीं उनका परिवार था। उनका बच्चों लोग का क्या हुआ, उनका बच्चों लोग का क्या हुआ, उनका खाना पकाने का क्या हुआ, उनका कपड़ा धोने का क्या हुआ, उनका नहाने का क्या हुआ, हमको मालूम नहीं, वो सब लिखा नहीं। लेकिन 10 दिन उस ऊपर कोठरी में 120 जन ठहरा। वो लोग विश्वास कर रहा था यीशु जो वादा किया वो पूरा करेगा। और ठीक जब 10 दिन हुआ, क्योंकि प्रभु का हिसाब किताब हमारे हिसाब किताब से अलग है। कभी कभी आपका प्रॉब्लम जब हमको बोलता है ऐसा क्यों नहीं हो, वैसा क्यों नहीं हो, हम भी जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि हम भी प्रभु नहीं है। हम भी प्रभु का प्रतिज्ञा के लिए हम भी ठहरा है। और हम जब अपना जीवन को सजा के रखता है तो प्रभु पूरा करता है। प्रभु देर नहीं है, प्रभु टाइम ऑन टाइम प्रभु है। अगर आप विश्वास नहीं करता हमारा बात, आप उस सूरज को देख सकता है, कितना 1000 साल हो गया है, लेकिन सूरज का 1 सेकंड देरी नहीं डूबने में या उठने में, उसका टाइम वो रखता है। वो सूरज का टाइम से हमारा घड़ी भी हम सेट कर सकता है। देश देश वो इस तरह हिसाब से अपना घड़ी को रेडी करता है, सजाता है। तो उसी तरह इतना साल हो गया, इतना 1000 साल हो गया, तो भी सूरज राइट टाइम रखता है। अरे लोड शेडिंग नहीं होता है, और कुछ तूफान नहीं होता है, कुछ रुकावट नहीं होता है। जब परमेश्वर का काम में कोई रुकावट नहीं हो सकता है, कोई बाधा नहीं आ सकता है। जब हम प्रभु का साथ में चलता है तो बाधा हमको रोकने नहीं सकता है। और राइट टाइम में 50 जब हुआ, 40 दिन जब यीशु मर के जी उठा, और 10 दिन 50 पेंटिकोस का दिन होता है, का नाम होता है, माने होता है 50 होता है। जब उसका 50 हुआ, 50 दिन हुआ, तो पेंटिकोस का दिन था, तब परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दिया। इधर लिखा है पिता का प्रतिज्ञा, प्रॉमिस ऑफ द फादर, आई विल सेंड यू द प्रॉमिस ऑफ द फादर, हालेलुया। और जब तक आप नहीं पाया तब तक आप हमारा सेवा नहीं कर सकता है। आप ठहरो, आप पाएगा, उसका बाद आप जाएगा, हालेलुया। एक पास्टर बहुत अच्छा बात बोलता था, डोंट गो टिल यू रिसीव। आप जब तक नहीं पाया मत जाओ, लेकिन जब पा लिया तो रहना भी नहीं। हेलो, जब तक नहीं पाया नहीं जाना, और जब पाया तो रहना भी नहीं। दोनों काम में होना चाहिए। अगर आप मांगता 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 आप ठहरा है, ठीक है, जब प्रभु आपको दिया तो जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा देता है जाने के लिए, उसका काम में लगने के लिए, उनका गवाही बनने के लिए। यीशु बोला तब तुम हमारा गवाही बनेगा, जेरूसलम में, समारिया में, जुदिया में, जगत का अंत तक हमारा गवाही आप बनेगा। तो इसीलिए हमको आत्मा का अभिषेक का दरकार है। और जब प्रभु आत्मा का अभिषेक देता है तब हम उसका सेवा कर सकता है, उसका गवाही बन सकता है। उनको 10 दिन का कीमत देना पड़ा। उनका प्रॉब्लम था, उनका प्रॉब्लम क्या था, सब काम छोड़ के 10 दिन के लिए ठहरो। आपको क्या प्रभु बोलता हमको मालूम नहीं। हम नहीं बोलता कि आप भी सब काम छोड़ के 10 दिन ठहरो, आपका नौकरी जाने से या आपका कॉलेज से आपको निकाल देगा फिर आप हमको पकड़ेगा, हम नहीं बोल रहे हैं। प्रभु आपको जैसा बात करता है आप ऐसे कीजिए। और अगर प्रभु आपको किया है, आपको रखा है, आपसे बात किया है, आप करने से आप फेल नहीं होगा। हम प्रभु से सुनना है, हमारा आदत करना है प्रभु से सुनने के लिए। और जब हम प्रभु से सुन सकता है तो तब हम प्रभु के लिए आगे बढ़ सकता है, हालेलुया। तो आज का वचन है प्रॉब्लम विद प्रॉमिस या प्रॉमिस विद प्रॉब्लम, दोनों साथ साथ मिलके जाता है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु का जितना शिष्य लोग था, 12 जन में एक ही जन बच गया, 11 जन अपना जान देना पड़ा, प्रभु का राज के लिए अपना जान देना पड़ा,
हम लोग को हीलिंग पसंद है, हम लोग को बड़ा बड़ा काम, आश्चर्य काम होना पसंद है, ये सब होता है, होगा, लेकिन कीमत भी है, वो कीमत भी हमको देना पड़ता है। तो प्रभु का राज में लिखा है, जब कोई भी शिष्य लोग के पास आके, या साधु पौल के पास आया, वो जेलर आया था, अनेक जन पतरस के पास आया था पेंटिकोस के दिन में, वो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये रास्ता में चलने के लिए और ये आशीष पाने के लिए, ये प्रतिज्ञा हमारा जीवन में होने के, हमको क्या करना पड़ेगा? पहला बात होता अनुताप करो, रिपेंट। अनुताप का बिना कुछ नहीं होता है। पहला चाबी होता है अनुताप, पश्चाताप करना है, अपना पाप को छोड़ना है, अपना मंदा रास्ता को हमको छोड़ना है। जब हम मंदा को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो हम उनका पवित्र काम पकड़ने के लिए, पाने के लिए हम लायक नहीं है। जॉन द बैप्टिस्ट वही प्रचार किया, अनुताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। यीशु जब आया वही बोला था, अनुताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज किधर है? आपका पास है, लेकिन आपको अनुताप करना पड़ेगा वो राज में प्रवेश होने के लिए। गलती कभी प्रभु का साथ तरफ से नहीं होता है, गलती हमारा तरफ से, आपका तरफ से होता है। हम जब काम ठीक से करता है, हम जब काम ठीक से करता है, तो प्रभु उसका काम ठीक से करेगा या उससे ज्यादा करेगा। जब खोया हुआ बेटा चले गया था, उसको छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, दे दिया, पैसा दे के छोड़ दिया। ऐसा प्रभु भी, आप प्रभु को छोड़ना चाहो तो प्रभु आपको मना नहीं करे, जाओ, छोड़ देता है। लेकिन वो बेटा ठीक माइंड में आया, जब उसको ठीक अक्ल आया, वो बोला हम इधर क्या करता है, सुअर का अड्डा में हम क्या करता है, इधर सुअर लोग को खिलाता और सुअर लोग का खाना हम खाता, हम क्या करता है। हमारा बाप का घर में अनेक नौकर लोग है, और वो नौकर लोग का खाना है और दूसरा को देने के लिए भी खाना है, लेकिन हम इधर भूख से मरता है। बेटा होके हम जाएगा, अपना बाप का घर वापस जाएगा। वो अपना मन को ठीक करना पड़ा। मैंने क्या किया, वो क्या कर रहा था, वो अभी अपना आप को नम्र कर रहा था, वो अपना आप को नम्र करना पड़ा, झुकना पड़ा। जब भूल करता है तो झुको। हम अपना घमंड में रहेगा तो हमारे लिए माफी नहीं है, प्रभु माफ नहीं देगा। उधर लिखा है, जब वो सही मन में आया, बोला हम आपका अपना बाप का घर वापस जाएगा, हम जाके अनुताप करेगा, माफी मांगेगा। हम बोले डैडी हम पाप किया है, हम पाप किया, प्रभु का विरोध में, आपका विरोध में हम पाप किया है, हम बेटा मत बुलाओ, नौकर बुलाओ। वो होता है अनुताप। हम नौकर के जैसा होगा और बेटा का ये जगह दाबी करता है, ये रॉन्ग है। आप नौकर का जैसा होता है, आप बेटा का स्थान दाबी करता है, ये रॉन्ग है। हम 2 बार बोला है, अपना जीवन को सजाओ तब आप बेटा होता है। जब आप अपना जीवन को नहीं सजाया तो आप बेटा नहीं है, आप नौकर से भी हीन हो गया, आप सुअर का अड्डा में गिरा है, आप उधर सुअर का खाना खाता है, आपका जीवन ठीक नहीं है। आप उठो, अनुताप करो, वापस आओ। जब आप वापस आता है, आशीष शुरू होगा। आप जब तक वापस नहीं आएगा, आपका आशीष उधर ही रोकावट, आप उधर ही रहेगा। सुअर लोग का साथ में आपको रहना पड़ेगा, वो एक कचरा में रहना पड़ेगा, आप भोगना पड़ेगा। जो होता है, आपका वापस आने द्वारा प्रतिज्ञा परमेश्वर का आपका जीवन में पूरा होगा। प्रतिज्ञा बाप का घर में है, प्रतिज्ञा भाई का घर में नहीं है, प्रतिज्ञा सुअर का अड्डा में नहीं है, प्रतिज्ञा बाप का घर में है। हमको वो जगह पहुंचना है। कोई सुन लिया ना, कोई समझ लिया ना, नहीं। हालेलुया। हमको उठ के जाना। अरे कौन जाएगा इतना दूर, कौन जाए, मत जाओ, बैठो सुअर का अड्डा में बैठो। कितना दिन बैठेगा, बैठो, कितना दिन बैठेगा, बैठो, कितना दिन विरोध करके रहेगा, बैठ के विरोध करो। अगर प्रभु आपसे बात करता है, उठो और चलो, चलो अपना बाप का घर, चलो वापस जाओ। जब आप आएगा वापस, आशीष आपका जीवन में शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आप जानता है,
जब आप बाहर में रहता है तो आपका जीवन में आशीष नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग को मंडली भी बुलाता है, जब गिरजा खुला रहता गिरजा को आओ, क्योंकि हम लोग जब आता है वो बाप का घर है, वो हमारा घर नहीं है। बैतल चैपल हमारा घर नहीं है, हमारा बाप का घर है, आपका बाप का घर है। तो इधर जब हम उधर जाता बाप का घर में, बाप का घर में बेटा और बेटी का स्थान है, बेटा और बेटी का सम्मान है, बेटा और बेटी का मांग पूरा होता है, बेटा और बेटी को मुकुट पहनाएगा, पगड़ी पहनाएगा, सम्मान मिलेगा, बाप का घर में मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमको कीमत देना पड़ेगा। आप किधर है हम नहीं जानता है, प्रभु से कितना दूर हो गया हम नहीं जानता है। आपको वापस आना है तो वापस आ जाओ, आप प्रभु की तरफ जाना है तो जाइए, आपको अनुताप करना कीजिए, आपको कुछ छोड़ना, आपका जीवन से कुछ निकालना निकाल दीजिए, क्योंकि बाध्य होने के लिए कीमत है, महंगा पड़ता है। बाध्य होने के लिए महंगा पड़ता है, अबाध्यता के लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा। हम कुछ बोला है, टू बी ओबीडियंट इट कॉस्ट यू समथिंग, बट टू बी डिसोबीडियंट इट कॉस्ट यू मोर। संभाल के रहना है। बाध्य होने के लिए आपको कुछ कीमत देना पड़ता है, अबाध्य होने के लिए कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप देने नहीं सकेगा। इसीलिए बाध्य होके प्रभु के पास में समर्पण होना करेक्ट है। प्रभु तुम्हारा इच्छा हमारा जीवन में पूरा होना है, हमारा इच्छा नहीं तुम्हारा इच्छा। प्रभु इसलिए प्रार्थना सिखाया, हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तुम्हारा इच्छा जो स्वर्ग में होता है ऐसा पृथ्वी पर माने ये पृथ्वी के अंदर में होना है। तुम्हारी इच्छा जो स्वर्ग में होता है ये पृथ्वी के अंदर में भी होना है। तुम्हारा राज आना है। तुम्हारा राज किधर है? इधर आना है, बिल्डिंग में नहीं आता है। प्रभु का राज इधर आना है, प्रभु का इच्छा इधर पूरा होना है। जब प्रभु का राज आपका अंदर आता है यीशु को ग्रहण करने द्वारा, तो प्रभु का इच्छा भी पूरा होगा। हम कुछ बताया है, जब प्रभु का राज को आप ग्रहण करता है, प्रभु आप हमारा मुक्तिदाता है, हम अपना पाप को छोड़ता है, हम तुम्हारा पास आया है, हमको माफ करो, और यीशु को ग्रहण करता है, उसका खून जब आपको साफ करता है, तो परमेश्वर का राज आपका अंदर में आ गया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और जब प्रभु का राज आया तब सब कुछ आ जाता, उसका साथ में सब कुछ आएगा। तब आपको वो कीमत जो देता है, माने आप अपना जीवन को सजाता रहेगा। जब अपना जीवन को आप सजाता रहेगा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपका पूरा होता रहेगा। परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता खोजो, ये सब आपका जीवन में जोड़ा जाएगा। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added.